की तरफ से मैं आप जो भी मीडिया है सबका आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। जैसे हर साल हम चालिया शुरू होने से पहले एक मीडिया बुलाते हैं जिसमें कि हम कोशिश करते हैं कि चालिया के बारे में बताया जाए क्या है। और इस बार मुझे बहुत खुशी है कि हमारे साथ हमने एक्चुअली हम चाहते थे कि और भी दिल्ली की संस्थाएं आए, पर लगता है सब बिजी हैं चाले की तैयारी में। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन दोनों संस्थाओं का कि वो आए हैं। तो हमारा जो मकसद है कि आज हम चाहते हैं मिलके एक आगाज करना चाहते हैं कि जो ये चालिया है ये सारे दिल्ली में, सारे एनसीआर में, क्या सारे हिंदुस्तान में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। कई मंदिरों संस्थाओं में रोज 40 दिन चलता है। कई संस्थाएं इतवार को या किसी और दिन 2-4 बारी करती हैं, जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा हो। तो मैं आज जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा इसको जितना मैक्सिमम हो सके कवर करें जगह जगह मंदिरों संस्थाओं में जाके, और आपको बहुत आनंद, बहुत अच्छा लगेगा। जैसे चालिया आप सबको पता ही है कि इसका हर बारी मैं बोलता हूँ कि आज से करीब 1100 साल पहले सिंध प्रांत में, जो कि एक अखंड भारत का हिस्सा था, उसमें एक मिलिक शाह नाम का बादशाह था जिसने फरमान निकाला था कि या तो मुसलमान बन जाओ या आपका सर कलम कर दिया जाएगा। तो तब हमारे जो थे बुजुर्ग, उन्होंने, क्योंकि हम सिंधी जो हैं व्यापारी ज़्यादा हैं, उस टाइम पे समुद्र से व्यापार होता था और सिंधु नदी जो है सिंध के प्रांत के साथ लगती है। तो उन्होंने सिंधु नदी के पास जाके 40 दिन तपस्या करी थी। वहीं पे ही उन्होंने सोना, वही कपड़े धो के डालना, कोई दाढ़ी नहीं बनानी, कोई बाल नहीं काटने, कोई नखून नहीं काटना, कुछ नहीं करते, कोई तेल साबुन किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना। तो जो मैंने सुना है पहले 9 दिन में कुछ आकाशवाणी हुई थी कि चिंता मत करो मैं प्रकट होऊंगा, पर इन्होंने 40 दिन तपस्या करी जो 16 जुलाई को शुरू हुई और 41वें दिन 25 अगस्त को एक जोत निकली जिसपे प्रकट हुए भगवान झूलेलाल अपने मत्स्य पे, मछली पे, वो समुद्र से। और उन्होंने कहा कि मैं चैत्र नवरात्रे पे नसरपुर में जन्म लूंगा पिता रतन राय के यहाँ, देवकी माता देवकी और पिता रतन राय, उनके यहाँ मैं जन्म लूंगा और आप सबके मैं दुख दूर करूंगा। मतलब कहने का मकसद है जैसे भगवान राम के टाइम जब रावण ने सारी दुनिया पे तबाही मचाई हुई थी, तब वहां के लोगों ने तपस्या करी थी। भगवान विष्णु ने दर्शन देके बोला था कि मैं ऐसे ऐसे जन्म लूंगा। और जब कंस ने भी करा था तब भगवान कृष्ण ने भी जन्म लिया था। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये विष्णु जी का भी अवतार है। तो उन्होंने बेसिकली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया था। तो जब उन्होंने चैत्र नवरात्र में अवतार लिया, उसके बाद उन्होंने ऐसे ऐसे करिश्मे करे। उनका घोड़ा भी नीले रंग का होता था। वो जब घोड़े पे निकलते थे तो बस दुनिया पागल हो जाती थी। तो जब वो बचपन में उनका झूला था, वो झूलता रहता था, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया झूलेलाल। नहीं तो अमर में असल में उनका नाम अमरलाल, उडेरोलाल और इन सब नामों से उनको बुलाया जाता है। और जो एक और मिथ है लोगों में, जो ये गाना है दमादम मस्त कलंदर, उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। अलीनाल पहला नंबर, तो वो गाना थोड़ा सा गलत है। हिस्ट्री में बहुत कुछ गलत हुआ है, उसमें भी ये भी एक चीज है। तो वो जो मिक्सचर कर दिया था हमारे उन दिनों में रूना लाला ने, वो बात उसको अब क्या बोला जाए उसको। पर आज की डेट में हम सबने जो कोशिश करते हैं कि उस गाने के ठीक वर्डिंग गाए जाए।
तो उन्होंने उस टाइम पे मिलिक बादशाह ने फिर अपने कुछ लोगों को उनको मारने के लिए भेजा था, पर वो डर के मारे वापस आ गए थे। जैसे कृष्ण भगवान को कंस से मारने के लिए भेजे थे, उसी तरह से मिलिक शाह ने उनको मारने के लिए भेजे थे। और उन्होंने ऐसे करिश्मे दिखाए कि उनके महल में, मिलिक शाह के महल में पानी भर गया, आग लग गई, तो वो परेशान हो गया। तब उसको कुछ समझ आई, तब वो गया, इनकी शरण में गया, भगवान झूलेलाल की शरण में कि मुझे माफ करो। तब उन्होंने बोला, भाई देख, जो इंसान जिस धर्म में पैदा हुआ है उसको तुम कन्वर्ट करने की कोशिश, मैं तो ऐसे ये नहीं कहता कि तू मुसलमान है तो हिंदू बन जा, तू अपना धर्म निभा, औरों को भी अपना धर्म निभाने दे। तो ऐसे थे भगवान झूलेलाल के, उन्होंने उसको अपनी शरण में लिया, पर उसका धर्म नहीं परिवर्तन करा। तो अपना जिस तरह से करता है उसे वही पूजा पद्धति अपना, पर किसी दूसरे को परेशान मत कर। कहते हैं जब भगवान झूलेलाल जब अपने घोड़े पे निकलते थे अपनी सेना के साथ हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, तो जब हम कहते हैं ना आयो लाल झूलेलाल, आयो लाल, वो एक जैसे कहते हैं ना वार कराई होती थी। जैसे वो निकलते थे अपने घोड़े पे तो पब्लिक दोनों साइड से खड़ी होती थी, वो अपनी सेना के साथ निकलते थे तो पब्लिक कहती है आयो लाल झूलेलाल, जैसे कहते हैं हर हर महादेव या बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। तो उसी तरह का ये एक नारा है जिसमें वो कहा जाता है आयो लाल झूलेलाल के तैयार हो जाओ, हमारे रक्षक हमारे प्रभु आ रहे हैं। तो जो मेरा ये कहने वाला, मैं सबसे कहूंगा कि आप ये 40 दिन जो है ना, आप आजमा के देखिए दिल से। वैसे तो भगवान 365 दिन 24 घंटे हमारे साथ है, पर कहते हैं जैसे माता के नवरात्रे होते हैं वो खास होते हैं, तो यही 40 दिन बहुत खास है। आप इसमें मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप इसको आजमा के देखिए। 40 दिन आप इनकी तपस्या करिए, इनको याद करिए, दिल से याद करिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। आप ये बिल्कुल, मैं बार बार ये चीज बोलूंगा, आप आजमा के देखिए। तो बाकी और तो मैं क्या, झूलेलाल जी की इतनी बड़ी कहानी है, इतना उनकी एक अमर कथा है, वो भी मैं सिंधी मंदिरों में हमने भी नहीं रखी है, पर मैं कोशिश करूंगा कि सब सिंधी मंदिरों में वो अमर कथा रखनी चाहिए ताकि लोग बाग आके उसको पढ़े। हमें कोई कुछ मिला नहीं, सबको, पंजाब को भी पंजाब का ऐसा मिल गया, बंगाल को भी बंगाल का ऐसा मिला, पर एक सिंधी समाज ऐसा है जिसको कुछ नहीं मिला। हम तो सारी दुनिया में बिखर गए, जैसे कहते हैं ना पानी में चीनी घुल मिल जाती है, तो हम तो उसमें घुल मिल गए। पर फिर भी हमारी कोशिश है कि हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को ना भूलें। आप देखिए जो हिंदू वर्ड बना है, जो हिंदू अक्षर बना है, वो सिंधु नदी से ही निकला है। कई लोग हमारे को कुछ हुआ था कि ये तो पाकिस्तान से आए हैं मुसलमान है। अरे भाई, हम पाकिस्तान से नहीं आए थे, हम अनडिवाइडेड इंडिया से आए थे और हम विस्थापित हैं, हम शरणार्थी भी नहीं थे, विस्थापित। आज अगर कोई दिल्ली से बॉम्बे जाके शिफ्ट हो जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? हम कहेंगे दिल्ली से बॉम्बे आया, ये थोड़ी कहेंगे शरणार्थी है वो। आज हमारे कश्मीरी हिंदू भाई जो वहां से कश्मीर से पंडित हमारे जो आए, तो हम उनको विस्थापित ही बोलते हैं क्योंकि तो मजबूरी में आए। तो जो इंसान मजबूरी में आता है, हम तो अपना धर्म बचाने के लिए कि हम भाई अपने हिंदू, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हम अपनी गर्दन कटवा सकते, हम अपना सब, हम वहां पे राजा थे। लिटरली जितने लोग आप देख रहे हो यहाँ पे, वो सब राजा थे। वहां पे जमीनें, खेती बाड़ी क्या नहीं था। तो कुछ कहते, कुछ कहानी तो ऐसे हैं कि जैसे एक बच्चे के सोने के बटन कुछ गुम हो गए, तो उसकी माँ ने मिठाइयां बांटी, पैसे इतना था कि चलो कुछ तो गुम करके आया, कुछ तो उसके लिए नया लेके आऊं मैं।
तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, पर हम लोगों को सब छोड़ के हम हिंदुस्तान आए, क्योंकि ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये हिंदू। आज देखिए, आज हिंदू, सिख, जैन और बुद्धिस्ट के बाद तो फिर भी है बुद्धिस्ट। आज इन तीनों कम्युनिटीज के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान छोड़ के। तो हम भी सनातनी हैं। हमारे से बड़ा सनातनी शायद कोई नहीं होगा हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। सिंधियों से ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। बाकी आप लोगों को और कुछ, अगर किसी को कुछ पूछना हो इस बारे में तो आप पूछ सकते हैं। चालिया का पूरा कार्यक्रम बता दें, कब से शुरू हो रहा है? चालिया का कार्यक्रम जो 16 जुलाई से 25 अगस्त तक हमारे पास शुरू हो रहा है, और सब मंदिरों में यही होता है, सब मंदिरों में यही होता है। 16 जुलाई से शाम को 7 बजे से 8 बजे तक यहाँ भजन कीर्तन होगा, नाच गाना होता है। हमारा जैसे एक सनातन धर्म में एक खासियत है कि हम कोई भी भजन कीर्तन बिना नाच गाने नहीं करते, चाहे कृष्ण का हो, चाहे राम का हो, चाहे शिव का हो, चाहे माता के नवरात्रे हो, चाहे गणपति, इसके बाद गणेश चतुर्थी, गणपति आएगा, सब हम नाच गा के करते हैं। तो ये 40 दिन हम खूब नाच गा के अच्छे से सात्विक भोजन, बढ़िया तरीके से हम सात्विक भोजन करते हैं। हमारे तो बुजुर्गों ने 40 दिन तपस्या करी थी, हम तो उसको सेलिब्रेट करते हैं। पर आज भी कुछ लोग हैं ऐसे जो कि इसको उसी तरीके से मनाते हैं, जमीन पे सोएंगे, दाढ़ी नहीं बनाएंगे और सात्विक भोजन करेंगे। हमारा भी भोजन सात्विक होता है, कोई उसमें प्याज लहसुन वगैरह कुछ नहीं होता, पर हाँ मीठा भी होगा, 2-3 सब्जियां भी होगी, पूरी भी होगी, चावल भी होगा, ये सब होता है। और बाहर भी बांटा जाता है, ये 40 दिन भोजन बाहर भी बांटा जाएगा। तो रोज समझिए हर जगह ही होता है। ये आज हमारे साथ गुड़गांव वाले बैठे हैं, ये हमारे लाल साईं मंदिर वाले बैठे हैं, तो इधर भी होता है और काफी मंदिरों में होता है। बाहर भी हमारे यहाँ करीब 600-700 बंदों का रोज भोजन की व्यवस्था की जाती है। महामंत्री जी, मेरा एक सवाल आपसे था कि